हेलो फ्रेंड्स, एक पहल भाई शोभना मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा थ्रिल है, थोड़ा एडवेंचर है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, थोड़ा फ्यूजन है। आप वीडियो देखते रहिए और वीडियो देखने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखते रहिए क्योंकि इसमें हमने किया था स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइवर्स ने हमें 5:40 पे बुलाया था, लेकिन हम 5 बजे से देख रहे थे कि हैवी रेन हो रही थी और ऐसा लग रहा था आज कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, हम रूम में ही बैठे रहेंगे। तो वो भी कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग राधा कृष्णा बीच पे जा रहे हैं। हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। हेवलॉक डाइवर्स के ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया जो फिल करना था। उसमें अपनी हेल्थ फिटनेस के बारे में पूछा जाता है कि अगर आपको कुछ भी इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड, ब्रीथ से रिलेटेड, कोई इंजरी, सर्जरी, कोई इन्फेक्शन हो, वो सारी चीज़ें वो पूछते हैं और वो हमें बिल्कुल ओपनली क्लियरली बता देना चाहिए क्योंकि अपनी जो लाइफ है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए स्कूबा डाइविंग तो जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए होता है। तो हमने भी सारी चीज़ें जो थी वो बता दी। और दूसरा पॉइंट ये था कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी उनको भी वो स्कूबा डाइविंग नहीं करवाते हैं। और लकीली मुझे भी 50 के होने में भी टाइम है। सेकंड जो हेल्थ का जो पॉइंट था उसमें भी हम लोग पास हो गए थे। वैसे भी कहते हैं ना, एज इज़ जस्ट ए नंबर, अपने हिसाब से चलती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। पर कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद हम आगे बढ़े। सेकंड जो था, ट्रेनिंग का एक टाइम होता है 10 मिनट का, तो 10 मिनट में वो ऐसे ऐसे इंडिकेशन समझाते हैं कि पानी में रहकर आप इंडिकेशन से ही बात कर पाओगे, मुंह बिल्कुल नहीं खोलना है। ऑक्सीजन के पास अटैच जो मास्क रहता है उसी से हमें सांस लेना है। और मतलब जो इंडिकेशन, ऊपर जाना है, नीचे जाना, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, स्टेबल है, कंफर्टेबल है, नॉट कंफर्टेबल, ये सारी चीज़ें हमें इशारों से अपने गाइड को समझानी होती है। जैसा वो बताता है वही इशारे हमें याद रखने पड़ते हैं। तो ये भी हमने 10 मिनट के अंदर ही क्लियर कर ली थी। और एक बात कि स्कूबा डाइविंग करने के लिए स्विमिंग आना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और ये थी वो टीम जो हमारे साथ गई थी। इसमें कैमरामैन था, टीम लीडर था, पायलट था और 3 गाइड थे जो हमारे साथ। एक पर्सन के साथ में एक गाइड रहता है स्कूबा डाइविंग के समय में। स्कूबा डाइविंग का चार्ज था 5000 रुपीज़ पर पर्सन और 1000 था कैमरा के लिए। हमने प्रो कैमरा यूज़ किया था। 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल एंड प्रो, तो जो चाहें आप चूज़ कर सकते हो। और जब हम ये सफ़र कर रहे थे तो आप को मैं अपनी फीलिंग बताऊं कि अंदर अंदर हम क्या सफ़र कर रहे थे। मतलब बड़ा ही अजीब सी फीलिंग थी जिसमें काफ़ी कुछ मिक्सचर था और ऐसा लग रहा था इस तरह से मिशन पे जा रहे हैं, कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें तो पहनाई थी। कॉस्ट्यूम के अलावा पैरों में मछली जैसे विंग्स पहना दिए थे और एक गब्बर टाइप बेल्ट थी जो लोहे की थी जिसमें काफ़ी वज़न था, वो पानी में रुके रहने के लिए ज़रूरी थी। और उसके अलावा तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, मास्क लगाया, बड़ा ही अजीब सा भी लग रहा था। मतलब पानी में जब हम थे तो इन सब चीज़ों की तरफ भी हमारा ध्यान बहुत जा रहा था क्योंकि वो सब चीज़ें भी हमें ही हैंडल करनी थी, किस तरह से यूज करनी थी। और यहाँ फाइनली उन्होंने बोट के किनारे पे बैठा के हमको जो धक्का दिया, ऐसा पानी में गिराया, मुझे इसको देख के भी बड़ा शॉकिंग लगा। ऐसे कैसे पानी में जाएंगे, बट वो बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी था। बट इट वॉज ओके, चिल था, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई, पर देख के अजीब लगा था। जिस तरह से धक्का खा के रोल ऑन होकर पानी में जाना था ना, वो मेरे बेटे ने परफेक्टली किया था। ये उसी का है। मैं और बेटी तो देट वाज ओके, हम लोगों ने ठीक ठीक किया था। पानी में गिरते ही मैं तो हाथ ही हिलाती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मना कर रही हूँ, लेकिन स्टंट तो मुझे करना था क्योंकि ये मोटे रोज़ कहाँ होते हैं। पानी के नीचे रुकने का टाइम दिया था 30 मिनट्स, जिसमें मैं उस भैया को कह रही थी कि मुझे डर लगा, तो बोला नहीं, आपके हिसाब से नीचे लेके जाएंगे। लेकिन वो अपने हिसाब से मुझे नीचे तक लेके गया, मुझे पता भी नहीं चला। चलिए खैर, बहुत अच्छा रहा। और ये जो कैमरामैन था वो रिंग्स बना रहा था और मुझे सामने इशारे कर रहा था कि ऐसे करो ऐसे करो। मैं वैसे वैसे करती जा रही थी और वो जो मैं पानी से खेल रही थी, जैसे एक मछली जैसा फील हो रहा था, एक एस्ट्रोनॉट जैसा। और यहाँ जो मैंने इशारे किए तो मेरा जो गाइड था वो भी मिसगाइड हो गया होगा कि मैडम कर क्या रही है, क्योंकि ये वाले इंडिकेशन तो उन्होंने हमें ऊपर समझाए ही नहीं थे।
पर मैं थोड़ा सा घबरा भी रही थी। ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मैं ऊपर भी जाना चाह रही थी, पर ये चीज़ें जो मैं देख रही थी उसको छोड़ के भी नहीं जाना चाह रही थी, मैं रुकना भी चाह रही थी। इस वजह से तो हमें माइंड सेट करके जाना चाहिए कि हमें वहाँ रुकना है, क्योंकि ख़तरा किसी तरह का नहीं है। आदमी साथ में है, ट्रेनर साथ में है, तो वो हमें बिल्कुल जाने ही नहीं देगा। वो पूरी तरह से हेल्प कर रहा था हमारे मास्क की, एयर प्रेशर को रिलीज़ करने की, ऑक्सीजन सिलेंडर, मतलब सब कुछ। चलिए, यहाँ हमने देखी एक रंगीन दुनिया मछलियों की, और हमने यहाँ पत्थर में भी जान देखी। कहने का मतलब है कि कोरल वगैरह तो पत्थर में रहते हैं ना, इसलिए। और ये है मेरी बेटी, शी स्विम्स लाइक फिश। स्विमिंग तो हम सबको आती है, लेकिन ये मछली की तरह स्विमिंग करती है। और इसने एक चीज़ का ध्यान रखा कि पानी में स्टेबल रहने के लिए हमें नी फोल्ड कर लेने चाहिए। ये चीज़ पहले मुझे ध्यान थी, आती है, लेकिन उस समय पानी में जाने के बाद मैं भूल गई थी और मैं पैर सीधे कर रही थी, जिससे कि जो मेरी पोजीशन थी वो उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। और ये एक चीज़ हमने वीडियो में देखी कि हमारे 3 गाइड, एक कैमरामैन, 7 लोग साथ साथ समुद्र के बॉटम पे एक ही जगह आसपास में घूम रहे थे, और उस समय हमने बिल्कुल किसी को भी नहीं देखा। मैंने एक झलक मेरे बेटे की तरफ देखा था, और वो कम से कम 12 फीट बड़ा लग रहा था पानी में। यहाँ जो गाइड होते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरा वीडियो देख के जा रहे हैं ना, तो मस्त एंजॉय करना। पाताल लोक में खेलते हुए मेरे बच्चों का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ये है मेरा बेटा, इसने तो जो डाइव मारी थी स्टार्टिंग था, वो रोल ऑन किया था, वो भी परफेक्टली किया था। ये भी बहुत अच्छा स्विमर है, और जो स्विमर होते हैं उनके हाथ पैर खुद ही चलने लग जाते हैं। वैसे गाइड ने हमें ऊपर मना किया था कि स्विमिंग बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली आता है कि पानी में है तो हाथ पैर चलते हैं। और मेरे बेटे का एक बार हाथ गया पिलर की तरफ टच करने के लिए, तो गाइड ने इशारे से मना किया, क्योंकि वो कोई भी चीज़ समुद्र के अंदर छूना मना होती है। दूसरा, जो हम ज़्यादा मूवमेंट करते हैं तो पानी भी थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा, उससे हम क्लियरली देख नहीं पाएंगे, और मछलियाँ जो भी है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वहाँ केवल मछलियाँ, फिशेज ही नहीं है, इतने सारे जीव जंतु है कि जिनका हमें नाम तो बिल्कुल भी नहीं पता नहीं कैसे कैसे उनकी शेप है। आप देखेंगे तो लगेगा कि घास फूस है, या फिर कपड़ा वपड़ा हिल रहा है, या क्या है, पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि उस समय तो वे लोग भी नाम नहीं बता सकते थे जो गाइड थे। बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। सी बॉटम पे हम लगभग 20 मिनट तक रुके थे, और यहाँ की गहराई भी 15 से 20 मीटर थी। इतना आसान भी नहीं होता ऐसी जगह पे इतनी देर तक रुकना, क्योंकि प्रैक्टिस तो है नहीं। आप भी वीडियो को ध्यान से देखिए, जूम करके, रुक के। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये सारी चीज़ें ना अजीब अजीब सी हैं, जो हमने भी फर्स्ट टाइम ही देखी थी। पानी के अंदर तो ये पिलर भी बहुत ही डरावना लग रहा था। ऑक्सीजन मास्क से जो आवाज़ आ रही थी सांस लेने और छोड़ने की, वो भी बड़ी अजीब लग रही थी। इतने गहरे पानी में कानों पे प्रेशर आना तो नॉर्मल बात है। बच्चों ने भी काफ़ी पहले इंडिकेशन दे दिया था ऊपर आने का, लेकिन गाइड ने हमको कंफर्टेबल बनाया और हम वहीं पर बने रहे, क्योंकि उनके लिए तो ये नॉर्मल बात है। एक बार पानी से बाहर आ जाओ तो दोबारा चांस नहीं देते अंदर जाने का। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था एक्चुअली, और सबको करना चाहिए। थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी जो बहुत ही वंडरफुल है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा रहा हमारा स्कूबा डाइविंग का एक्सपीरियंस, जिसमें थ्रिल था, एन्जॉयमेंट था, एडवेंचर था, फ्यूजन था, कन्फ्यूजन था, सब कुछ मिला के मस्त एक एक्सपीरियंस था। मेरी लाइफ का तो अब तक पहला, बेस्ट, और हो सकता है आखिरी भी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चलिए, एनीवेज, हमारा ये दिन बहुत अच्छा रहा। यहाँ अब हमें टाइम पास के लिए थोड़ी देर हम सी बीच पे घूम रहे थे, जब तक हमारे फ़ोटो एंड वीडियोज़ हमारे मोबाइल में ट्रांसफ़र हो रहे थे। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे वॉलीबॉल, तो मैंने भी ज्वाइन कर लिया। गेम तो मुझे खेलना नहीं आता, लेकिन जब मैंने बॉल को हिट किया तो वो बॉल कभी आगे इतना दूर गई, कभी पीछे इतना दूर गई कि उसको कोई भी कैच नहीं कर पा रहा था, कोई भी टच नहीं कर पा रहा था। सब हंस भी रहे थे, बिकॉज इट वॉज जस्ट फॉर फन, और बस ऐसे ही टाइम पास के लिए खेल लिया था, खेलना आता नहीं था। वैसे अगर आपने यहाँ की स्कूबा के लिए प्री बुकिंग नहीं भी करवा रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम टाइम पे भी अगर आपका मन बने स्कूबा डाइविंग करने के लिए और आप यहाँ आते हैं तो 10 मिनट की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी डाइवर्स बैठे रहते हैं सारी चीज़ें लेके यहाँ के, मैंने देखा। और हर बीच की तरह यहाँ भी आपको चाय, कॉफ़ी, टी, स्नैक्स खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ मिल जाएगा। घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, और पानी भी पूरे ही हैवलॉक में जो भी हमने बीच देखे थे वहाँ का पानी बहुत ही क्लियर है।
और यहाँ पर एक चीज़ और देखी कि जो यहाँ पे पेड़ थे उनकी रूट्स थी वो पानी के ऊपर इस तरह से दिखाई दे रही थी, जो देखने में बड़ी अजीब सी भी लग रही थी। दूर तक ऐसे ही फैले हुए पेड़। अपनी लाइफ का स्कूबा डाइविंग का अब तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस लेके अब हम वापस चल पड़े। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। उसके लिए एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप एंड फेसबुक सोशल मीडिया जो भी आप यूज करते हैं उस पर आने वाले वीडियो भी देखते रहिए, क्योंकि और भी अच्छे मज़ेदार वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आने वाली वीडियो अंडमान निकोबार के और जो आ चुके हैं वो भी ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए। हम जल्दी ही मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। Pakai kamu rumah makan.